हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड देयर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, और हमने इसकी पिछले टर्म पे फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। चलिए अब हम इसमें इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफ़ी सारे दे रखे इसमें। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या दिया। ठीक है, बुक में देखिए सभी। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, इसकी हमें पोलर फॉर्म निकालनी। क्या दे रखा है? -5 और प्लस ठीक है 5i। लेट किसकी पोलर फॉर्म निकालनी हमें? -5 और 5i की पोलर फॉर्म निकालनी। और जो ऑप्शन में दे रखा हमें देखिए 3, ठीक है। ए देखिए क्या दे रखा, ए दे रखा 5√2 e की पावर i 5/4। बी देखिए क्या दे रखा, बी 5√2 e की पावर माइनस की i 3π/, ठीक है, या 3i π/4। सी इसी तरीके से एक सी पार्ट दे रखा और डी में नन ऑफ दीज दे रखा। तो हम इनको इनसे भी सोल्व कर सकते हैं भाई। हम मान लिया इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। i π/4 दे रखा होगा शुरू का, i π/4 है, i π/4। तो हम इससे भी सोल्व करके देख सकते हैं भाई कितना है। 5√2 e की पावर आई थीटा, तुमने आइलर थ्योरम पढ़ी होगी। e की पावर आई थीटा किसके बराबर? कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा पढ़ी होगी। तो ऐसे इसको हम क्या लिख लेंगे? कोस π/4 प्लस कितना आई साइन π/4। तो कोस π/4 कितना? 1/√2 और ये भी कितना? 1/√2। तो यहाँ 1/√2 रख देंगे तो √2 कट जाएगा, तो 5 + 5i आ जाएगा। और क्वेश्चन क्या है हमारा? -5 + 5i। तो ये पहला ऑप्शन नहीं है। ऐसे इसको सोल्व करेंगे तो जोन से भी आ जाएगा, वही ऑप्शन इसका सही होगा, या उसको सोल्व कर सकते हैं। इसकी हमें पोलर फॉर्म निकालनी, तो इसको हम मान सकते हैं कितना? r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो हमें r की वैल्यू निकालनी है और थीटा की वैल्यू निकालनी। तो हमें इसकी क्या मिल जाएगी? पोलर फॉर्म। या तो इनसे देख लीजिए भाई, हमने जैसे इसकी वैल्यू निकाल ली तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी? 5 + 5i आ रही थी। इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, इसकी वैल्यू जोन से इसे सोल्व होकर ये आ जाए तो वही आंसर हमारा सही होगा। या सीधे सीधे हम क्या भी निकाल सकते हैं, इसकी पोलर फॉर्म निकाल सकते हैं। वैसे तो मैंने तुम्हें बता रखा कि पोलर फॉर्म कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए फिर भी मैं एक बार फिर बता देता हूँ। पोलर फॉर्म हमने काफ़ी क्वेश्चनों में पोलर फॉर्म निकाल ली, ठीक है। चलिए फिर भी देखिए, इसको इक्वेशन क्या मान लीजिए? फर्स्ट मान लीजिए r√θ निकालना, तो इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो चलिए कंपेयर कर दीजिए, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करने पर तो कितना आएगा यहाँ से? -5 = बोलो कितना आ जाएगा? r cos थीटा। इक्वेशन आ जाएगी सेकेंड, एंड 5 कितना आ जाएगा यहाँ से? बोलिए r साइन थीटा आ जाएगा। इक्वेशन नंबर हमारी सेकंड नहीं, फर्स्ट तो ये, हाँ फर्स्ट है, सेकंड है, तो ये क्या आई है? हमारी थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। चलिए r की वैल्यू निकाल लीजिए, सिंपल ही क्वेश्चन है ये। तो सेकंड स्क्वायर प्लस थर्ड स्क्वायर कर लीजिए। तो 5 का स्क्वायर कितना? 25, 5 का स्क्वायर कितना? 25, r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो r स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 50। r बराबर √50, 25 × 2 तो कितना आ जाएगा? बोलिए 5√2 आ जाएगा। r की वैल्यू आ गई, तो किसकी वैल्यू निकालेंगे यहाँ से? अब हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे। थीटा की वैल्यू निकालने के लिए r की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रख दीजिए। पुटिंग दी वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन सेकंड। चलिए सेकंड में रख दीजिए, तो कितना आ जाएगा? -5 = r का मान रख दीजिए। और एक बात का ध्यान रखना, ये r जो होता है मॉडुलस होता है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, और थीटा क्या होता है? आर्ग्यूमेंट होता है। तो r
ये मॉडुलस है इसका, तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। जैसे आर का हमने स्क्वायर हटाया यहाँ पे, तो यहाँ पे आर का स्क्वायर हटाया तो प्लस माइनस आना चाहिए था, और हमने क्या लिया प्लस। प्लस क्यों लिया? क्योंकि आर क्या है, मॉडुलस है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो इसलिए यहाँ पे केवल पॉजिटिव साइन लेंगे। ठीक है, चलिए रख दीजिए। किसकी वैल्यू रखनी थी? आर की वैल्यू रखनी थी किसमें? इसमें रख दीजिए। हाँ, तो आर का मान कितना रखना? 5√2 इंटू कोस थीटा। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो कोस थीटा बोलिए कितना आ जाएगा? -1/√2 हम लिख सकते हैं इसको। कोस थीटा बराबर -1/√2 किसका मान होता है? कोस 45 यानी कि कोस π/4 का। ठीक है, आर और थीटा की ऐसी वैल्यू निकालनी जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। ठीक है, तो यहाँ से थीटा का मान निकालना। तो ये बताइए कोस कौन से क्वाड्रेंट में माइनस होता है? सेकंड में माइनस होता है। तो सेकंड में जाने के लिए भाई यहाँ से यहाँ तक कितना? पाई में से घटेगा, तो सेकंड में जाएगा पाई माइनस कितना? π/4 आएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि कोस 180 माइनस थीटा माइनस कोस थीटा, तो माइनस कोस थीटा को हम ये लिख सकते हैं। तो ये बताइए कोस थीटा कितना आ जाएगा यहाँ से? और देखो ये कोस है, कोस के लिए माइनस और साइन के लिए प्लस, तो हमें ऐसा भी क्वाड्रेंट देखना और ऐसी वैल्यू निकालनी है आर और थीटा को जो दोनों इक्वेशन को क्या कर जाएं? सेटिस्फाई कर जाएं। तो हम ये देखते हैं यहाँ पे भी कोस तो माइनस का होना चाहिए और साइन कैसा? प्लस का दे रखा है इसमें। तो ऐसा कौन से क्वाड्रेंट में होता है? ऐसा सेकंड क्वाड्रेंट में ही होता है, जिसमें कोस तो कैसा होता है? माइनस का, और साइन कैसा होता है? प्लस का। इसलिए हमने सेकंड क्वाड्रेंट में जाके किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे? थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए कितना जाएगा। कोस थीटा बराबर कोस 3π/4 आ जाएगा। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 3π/4 आ गई। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 3π/4। ठीक है, तो आर और थीटा की वैल्यू कहाँ रख दीजिए? फर्स्ट में पुट कर दीजिए। ठीक है, तो जल्दी से नोट करिए। तो इसकी हमारी पोलर फॉर्म आ जाएगी। तो कौन सा क्वेश्चन हमारा सही है? सी पार्ट सही है। ठीक है, चलिए अभी इतना नोट करिए। आर और थीटा की वैल्यू हम फर्स्ट में रखेंगे। ठीक है, इधर से मिटा के मैं भी इधर करूँगा इसको। जल्दी से तुम इतना नोट करिए। चलिए तो फर्स्ट में रख दीजिए। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। आर की वैल्यू बताइए कितनी आई थी? आर की वैल्यू आई थी 5√2। थीटा की वैल्यू रख दीजिए। थीटा कितना आया? 3π/4 प्लस आई साइन कितना? 3π/4। आइलर थ्योरम में इसको हम लिख सकते हैं। तो बोलिए -5 प्लस 5i 5√2 एक ही पावर का लिख लेंगे इसको आइलर थ्योरम से, आई 3π/4। तो ये देखिए किस में दे रखा है? सी पार्ट में दे रखा है, तो इसका सी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो नोट करिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलिए 2 देखिए अब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए अब। क्वेश्चन नंबर 2 में इफ़ द एम्पलीट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड बी थीटा। एम्पलीट्यूड किसका दे रखा है इन्होंने? जेड का दे रखा। एम्पलीट्यूड ऑफ किसका दे रखा? जेड। कितना दे रखा? थीटा दे रखा। देन एम्पलीट्यूड ऑफ किसका पूछा इन्होंने? एम्पलीट्यूड ऑफ किसका निकालना? आई जेड का निकालना। ठीक है, और ये इसके 4 ऑप्शन दे रखे, माइनस थीटा, थीटा प्लस π/2, थीटा प्लस पाई, नन ऑफ दीज। तो ये बताना इसमें कौन सा सही है। तो तुमने एक फार्मूला पढ़ा होगा, ये पढ़ा होगा, एम्पलीट्यूड Z1 इंटू Z2 किसके बराबर होता था? ये एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 के बराबर होता था। एम्पलीट्यूड ऑफ किसका? Z1 इंटू Z2 का किसके बराबर? एम्पलीट्यूड ऑफ Z1 प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ Z2 के बराबर। तो हमें इसका निकालना, तो लिख देंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है ना। इसमें हमें गिवन क्या है, क्या दिया है? एम्पलीट्यूड दिया। एम्पलीट्यूड किसका दिया? Z का। किसके बराबर दिया? थीटा के बराबर दिया। ठीक है, वी हैव एम्पलीट्यूड किसका निकालना हमें? आई जेड का निकालना। तो बताइए किसके बराबर होता है?
एम्पलीट्यूड ऑफ आई प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। आई का एम्पलीट्यूड मालूम होगा कुछ, मैंने तुम्हें पोलर फॉर्म डायरेक्ट बताई। भाई मैंने तुम्हें बताया 1 किसके बराबर बता रखा, कोस 0 प्लस आई साइन 0 के बराबर बता रखा। -1 मैंने तुम्हें क्या बताया, कोस पाई प्लस आई साइन पाई के बराबर। मैंने आई तुम्हें बताया क्या, कोस पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2। माइनस आई भी मैंने तुम्हें बताया, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोस माइनस पाई बाई 2 प्लस आई साइन माइनस पाई बाई 2। तो ये कुछ पोलर्स फॉर्म है, ये तुम्हें याद रखनी, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसकी पोलर फॉर्म है, तो 1 का मॉडल, ठीक है, 1 का मॉडल्स तो इसके बाहर लिख सकते हैं, 1 का मॉडल्स 1 आएगा। तो इसका एम्पलीट्यूड बताइए, 1 का एम्पलीट्यूड कौन है, 0, -1 का एम्पलीट्यूड पाई, आई का एम्पलीट्यूड पाई बाई 2, माइनस आई का एम्पलीट्यूड माइनस के पाई बाई 2। तो यहाँ हमें आई का एम्पलीट्यूड लिखना, तो यहाँ से लिखेंगे। तो ये बताइए आई का एम्पलीट्यूड क्या होता है, पाई बाई 2 के बराबर होता है। किसके बराबर, पाई बाई 2, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड थीटा दे रखा, तो पाई बाई 2 प्लस थीटा आ गया। कौन सा सही है, बी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 हो गया, ठीक है। और ये वाले भी याद रखना इनको, ठीक है, चाहो तो इनको भी नोट कर लेना। इसके बाद चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए। चलिए थर्ड क्वेश्चन में z बराबर क्या दे रखा, x प्लस आई वाई। क्वेश्चन नंबर 3 तो बिल्कुल सिंपल ही है ये, z बराबर क्या दे रखा, x प्लस आई वाई। किसकी वैल्यू पूछी, z बार की वैल्यू पूछी, देन तब z क्या दे रखा इन्होंने, x प्लस आई वाई। z बार किसके बराबर आएगा, इसका कॉन्जुगेट है, x माइनस आई वाई, तो किसके बराबर जाएगा ये, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो z बार की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कौन सा सही है, ये पार्ट सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, z1 इफ z1 कोमा z2 आर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, देन किसकी वैल्यू बतानी। क्वेश्चन नंबर 4 में z1 प्लस z2 की मॉडुलस का स्क्वायर प्लस मॉडुलस z1 माइनस z2 के मॉडुलस का स्क्वायर, इसकी वैल्यू बतानी। तो ये पैरेललोग्राम ला है, तो ये हमने प्रूफ करा था, किसके बराबर आया था ये, 2z1 के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस 2z2 के मॉडुलस का स्क्वायर के बराबर आया था, ठीक है। तो कौन सा सही है इसमें, इसका बी पार्ट सही है, ठीक है। तो ये वैल्यू पूछी थी, ठीक है। तो चलिए इसको भी नोट करिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। चलिए 5 में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर ए बी नॉट इक्वल टू 0 इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। समझिए बात, उसमें क्या करना, हमें निकालना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कॉम्प्लेक्स नंबर ए बी का निकालना। किसका निकालना, ए कोमा बी का नॉट इक्वल टू किसके है, वो 0 0 के है। कोई नंबर 0 के बराबर नहीं होगा तभी उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकलता है। जैसे भाई कोई तुम्हारे पास 2 है, 2 का कोई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछेगा, तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना होता है, 1/2, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी के बराबर जाएगा 1 के। तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना आएगा, 1/2। कोई तुमसे कहेगा 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना आएगा, 1/5, ठीक है। और यदि एडिटिव इनवर्स पूछेगा कि 2 का एडिटिव इनवर्स, 2 में ऐसा क्या जोड़े कि आइडेंटिटी आ जाए, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी किसके बराबर होती है, 0 के बराबर। तो 2 की एडिटिव आइडेंटिटी कितनी होती है, -2। पर इसने एडिटिव नहीं पूछी, इसने कैसी पूछी, मल्टीप्लिकेटिव। कोई पूछेगा कि 5 की एडिटिव आइडेंटिटी बताइए, तो कितनी आएगी, -5, क्योंकि आइडेंटिटी, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी कितनी होती है, 0 होती है। तो 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना आएगा, -5 आएगा। पर इन्होंने क्या पूछा, इन्होंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हमें, ए बी कोई क्या दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसकी क्या पूछी हमसे,
क्या पूछा उसमें, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पूछा। तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, और देखो इन्होंने नॉट इक्वल टू जीरो क्यों लिखा भाई, कोई हमारे पास जीरो है तो 1/0 नहीं आ सकता उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, क्योंकि ये तो इंडेटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी। क्या हो जाएगा, 0/0। उसी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकलेगा जो 0 के बराबर ना हो। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स उसी नंबर का निकलेगा जो किसके बराबर ना हो, 0, इसलिए इसने पहले लिख दिया ये किसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो चलिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना हमें किसका, ए बी का निकालना। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ किसका निकालना, बोलिए, ए कोमा बी का निकालना। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स किसका निकालना हमें, ए कोमा बी का निकालना। ठीक है, तो किसके बराबर आ जाएगा ये, 1/AB आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/AB आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल रहे हैं इसका, तो चलिए निकालते हैं। तो ये भी ना भाई, जैसे कोई तुमसे ये पूछे 2 + 3i का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो क्या आएगा, 1/2 + 3i आएगा। देखो जैसे हमारे पास कोई नंबर है या ए बी ही कोई नंबर है, ए बी को हम इस तरीके से भी लिख लेते हैं, a + IB भी लिख देते हैं। ए बी को क्या लिख देते हैं, a + IB। ठीक है, तो जैसे मैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये आ गया, तो हम इसमें आंसर नहीं देंगे, इसको कौन सी फॉर्म में लिखना पड़ेगा, a + IB की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। और a + IB की फॉर्म में लिखने के लिए नीचे के कॉन्जुगेट से, नीचे का कॉन्जुगेट 3 - i बटे कितना, 2 - 3i से मल्टीप्लाई डिवाइड करके तब निकालते हैं। तो वहाँ पे भी उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं निकला, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स देखिए कैसे निकलेगा। ठीक है, अभी तो ये आ गया, इसको यदि कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, a + IB आ जाएगा। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के लिए a + IB की फॉर्म में लाना पड़ेगा इसको, तो नीचे के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो नीचे का कॉन्जुगेट बोलिए, a - IB बटे a - IB आ जाएगा। तो ऊपर तो कितना आ गया, a - IB बटे में बोलिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा बटे में a² i² माइनस प्लस का b² हो जाएगा। a बटे क्या लिख लेंगे इसको, a² + b², चलिए प्लस लिख लिया, i - b बटे a² + b²। इसको अलग अलग करके लिखेंगे तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, a बटे a² + b² कोमा -b बटे a² + b²। तो ये हमने क्या निकाल दिया, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाल दिया किसका, ए बी का, किसके बराबर, a/a² + b² प्लस कोमा -b/a² + b²। तो ये देख लीजिए कौन सा पार्ट सही है 5 में। ठीक है, तो इसका डी पार्ट सही है। ठीक है, तो चलिए इसको भी तुम लोग नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 5 को भी नोट करिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ठीक है, तुम लोग इसको नोट करिए पहले, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर तुम 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, दी इक्वेशन, एक इक्वेशन दे रखी, क्या दे रखी बोलिए, z - 1 का मॉडुलस इक्वल टू मॉडुलस z + i किसको रिप्रेजेंट करती है। इन्होंने पहला ऑप्शन दिया, ए लाइन थ्रू द ओरिजिन हु स्लोप इज़ 1, ए लाइन थ्रू द ओरिजिन, एक लाइन जो ओरिजिन से गुजरती है, मूल बिंदु से गुजरती है, हु स्लोप इज़ -1, एन एलिप्स हुज फोकी आर z = 1 - i, एक सर्कल थ्रू द ओरिजिन। तो ये इक्वेशन देखिए किसको रिप्रेजेंट करती है। देखो जब भी इस तरह की इक्वेशन दी हुई होगी, जब भी इस तरह से इक्वेशन दी होगी, यानी कि z - a बराबर z + a की फॉर्म में दी होगी और इसका कोफिशिएंट 1 होगा, तो ये हमेशा रिप्रेजेंट करती है स्ट्रेट लाइन को।
1 से अलग कुछ भी हो जाए, यहाँ 2 हो जाए, 5 हो जाए, 3 हो जाए, तब ये सर्कल को रिप्रेजेंट करती है। मान लिया यहाँ 5 आ जाए, 1 से अलग ये इधर आ जाए, ये इधर आ जाए, ये 1/5 ही आ जाए, तब ये रिप्रेजेंट करती है किसको? सर्कल को। तो लाइन को देखिए कैसे रिप्रेजेंट करती है और कौन सी लाइन को ये रिप्रेजेंट करती है, ज़रा इसको भी ध्यान से देखिए। ठीक है, तो इसको देखिए, इसको सोल्व कर लीजिए। जेड की वैल्यू बताइए किसके बराबर होती है? x प्लस आई वाई माइनस 1 बराबर जेड की वैल्यू x प्लस आई वाई प्लस आई। तो कितना आ जाएगा यहाँ से? x माइनस 1 प्लस का कितना आई वाई बराबर x आई को माना जाएगा y प्लस 1। तो ये अंडर रूट में लिख सकते हैं इसको। अंडर रूट बताना कितना? x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस कितना y स्क्वायर। इसका मॉडुलस बताइए किसके बराबर? अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर। दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए तो रूट हट जाएगा और होल स्क्वायर खोलिए। x स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, माइनस के 2x बचेगा, प्लस के y स्क्वायर आएगा, इक्वल टू बोलिए रूट तो हट ही जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1 प्लस कितना 2y। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, y स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, 1 भी कट जाएगा, तो ये बच जाएगा माइनस के 2x बराबर 2y। 2 से 2 भी कट जाएगा, तो क्या आ गई यहाँ पे? क्या आ गया बोलिए? y बराबर कितना आ गया? माइनस के x आ गया। y इक्वल टू किसके आ गया? माइनस के x। और जो भी इक्वेशन इस फॉर्म में हो, y बराबर mx की फॉर्म में हो, तो वो कहाँ से जाती है? ओरिजिन से जाती है, जिसकी स्लोप, जिसकी प्रवणता कितनी? m का मान वहाँ पे देखिए 1। तो ये क्या है? एक लाइन का इक्वेशन है जिसकी स्लोप कितनी है? 1 है, -1 है, जिसकी स्लोप कितनी है? तो किसको रिप्रेजेंट कर रही? तो लिख देंगे दी गिवन इक्वेशन रिप्रेजेंट्स दी गिवन इक्वेशन। दी गिवन इक्वेशन ये रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। दी इक्वेशन रिप्रेजेंट, दी इक्वेशन रिप्रेजेंट ए लाइन। किसको रिप्रेजेंट कर रही है? कि लाइन को रिप्रेजेंट कर रही थ्रू द ओरिजिन, जो कहाँ से होकर जाती है? थ्रू द ओरिजिन, जो कहाँ से होकर जाती है? मूल बिंदु से जाती है। और हुज स्लोप, जिसकी प्रवणता, हुज स्लोप जिसकी प्रवणता कितनी है? -1। तो कौन सा सही है इसमें? चढ़ेगा बी पार्ट सही है, ठीक है। तो इसको भी जल्दी से नोट करिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखना, जल्दी से तुम लोग इसको नोट करिए। इसके बाद हम 7 क्वेश्चन करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 में क्या दिया? एक्सपेंशन ऑफ 2 प्लस माइनस, ठीक है, 3i पाई, इसकी वैल्यू पूछी, ठीक है। चलिए इसकी वैल्यू निकालते हैं। एक्सपेंशन का मतलब होता है e की पावर, तो उसको हम लिख सकते हैं e की पावर 2 प्लस माइनस 3i पाई। e की पावर 2 को अलग कर लीजिए, e की पावर प्लस माइनस i3 पाई भी लिख सकते हैं इसको। आइलर थ्योरम लगाना इसमें। e की पावर 2, आइलर थ्योरम बोलिए कितना आ जाएगा यहाँ से? कोस 3 पाई प्लस माइनस भी ले लीजिए i साइन 3 पाई। कोस 3 पाई की वैल्यू निकालिए। कोस 3 पाई को हम लिख सकते हैं 2 पाई प्लस पाई। कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा ये? कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट में। और इस पर नो चेंज, यानी कि कोस पाई आ जाएगा, तो ये -1 आ जाएंगी। ऐसे ही साइन 3 पाई की वैल्यू निकाल लेंगे तो वो 0 के बराबर आ जाएगी, ठीक है भाई। कोस 3 पाई की वैल्यू निकाल लेंगे तो -1 आएगी, इसकी निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगी? वो 0। ऐसे ही निकालना। कैसे निकालना? 3 पाई को 2 पाई प्लस पाई ना लिखोगे, बराबर साइन पाई आ जाएगा। साइन पाई का मान कितना होता है? 0 के बराबर होता है, ठीक है। तो देखिए क्या आ जाएगा भाई? ई स्क्वायर कोस 3 पाई अभी मैंने बताया कितना? -1, अभी निकाल के देखा, और प्लस माइनस 0,
तो बताइए किसके बराबर आ गया ये, बोलिए किसके बराबर आ गया, -e⁻² आ गया। तो देख लीजिए सातवें का कौन सा सही है, बी पार्ट सही है सातवें का। ठीक है, चलिए नोट करिए। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर चलिए 8 करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद 8 क्वेश्चन देखिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 8 में देखिए क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया दी पॉइंट्स Z1, Z2, Z3, Z4 in the order in the complex plane are vertices of a parallelogram if, ये वर्टिसेस किसके दे रखे, पैरेललोग्राम के दे रखे। पैरेललोग्राम क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, पैरेललोग्राम। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज के क्या दे रखे हमें, वर्टिसेस दे रखे। वर्टिसेस यानी कि क्या दे रखे, इनके शीर्ष दे रखे। तो ये हमने क्या बना लिया, एक पैरेललोग्राम बना लिया, समांतर चतुर्भुज बना लिया। ठीक है, तो ये हमने ये मान लिया। ए कितना दे रखा, Z1, बी बोलिए कितना, Z2, ये सी मान लीजिए Z3, डी Z4। इनके डायगोनल को मिला लीजिए। चलिए इनके डायगोनल को हमने मिला लिया। तो इनके डायगोनल जहाँ पे भी काटेंगे, ठीक है, ये पैरेललोग्राम है, कोई भी क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है ये। मान लिया इस पॉइंट पे काट रही, ठीक है, कोई भी पॉइंट मान लिया, ई मान सकते हैं। तो डायगोनल AC का मिड पॉइंट भी ई आएगा और डायगोनल BD का भी मिड पॉइंट, मध्य बिंदु कितना आएगा, ई आएगा। तो उससे हमें कंडीशन निकालनी। तो मिड पॉइंट ऑफ किसका बोलिए, चलिए पहले AC का बोलिए। यहाँ से मिड पॉइंट ऑफ किसका, AC बराबर कितना आएगा, Z1 प्लस Z3 अपॉन कितना 2। एंड मिड पॉइंट किसका निकालिए, अब मिड पॉइंट BD का निकालिए। मिड पॉइंट भी लिखना है यहाँ पे, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ AC का निकालना। ठीक है, मिड पॉइंट मध्य बिंदु ऑफ किसका निकालिए, चलिए BD का बोलिए। BD का मध्य बिंदु भी E ही आएगा। तो यहाँ से इसका फॉर्मूला लगाइए, Z2 प्लस Z4 अपॉन कितना 2। ठीक है, तो ये जो मिड पॉइंट है सेम होते हैं, तो लिख देंगे यहाँ पे मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू होगा किसके, मिड पॉइंट बोलिए, मिड पॉइंट ऑफ किसका, BD का बराबर होते हैं। तो वहाँ से कितना आया, Z1 प्लस Z3/2 इक्वल टू Z2 प्लस Z4/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, Z1 प्लस Z3 इक्वल टू Z2 प्लस Z4 आ जाएगा। तो देखिए कौन सा सही है इसमें इसका बी पार्ट बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए, आसानी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इफ़ Z1 एंड Z2 आर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर देन। तो ये कंडीशन देखना कौन सी सही है। ठीक है, हमने एक ट्रायंगल इनइक्वालिटी पढ़ी, Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू किससे होता है, Z1 मॉडुलस प्लस Z2 का मॉडुलस। ठीक है, और यदि हम ये भी लिखें Z1 माइनस Z2, तो ये भी लेस देन ही होगा। अभी बताऊंगा कैसे होगा। यहाँ Z1 का मॉडुलस प्लस Z2 का मॉडुलस। ठीक है, इस नंबर में से इस नंबर को घटाएंगे तो ये तो और भी छोटा हो जाएगा।
तो ये लेस देन होगा, भाई हमने ये पढ़ा, ट्राइंगल इनइक्वालिटी पढ़ी हमने, Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस इससे होता है, तो इसको देख के ये तो और भी कम हो गया, तो ये भी बिल्कुल क्या है, सही है, यानी कि Z1 माइनस Z2 ये भी लेस देन होगा किससे, Z1 प्लस Z2 से लेस देन ही होगा ये, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर था ये हमारा 9। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, तो ये वाला हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, अब तुम 10 देखिए, 10वां क्वेश्चन देखिए। देखो तुमने एक सर्कल का इक्वेशन पढ़ा जिसका सेंटर तो Z0 और जिसकी रेडियस कितनी हो R, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज सेंटर तो कितना Z0 एंड रेडियस कितनी हो कैपिटल R। तो ये किसका इक्वेशन होता है, सर्कल का इक्वेशन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में इसी तरीके से पूछा। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या पूछा, एक सर्कल दे रखा और इसका सेंटर पूछा। सर्कल देखिए क्या दे रखा, 4Z माइनस 8 प्लस के कितना 12I बराबर कितना 7 दे रखा। और क्या पूछा, बोलिए इसका सेंटर। सेंटर क्या होता है Z0, तो इस फॉर्म में लिख लीजिए पहले इसको। इसका कोफिशिएंट ना 1 होना चाहिए, तो इसको भाग देना पड़ेगा, 4 से भाग देना पड़ेगा। तो इसको पहले 4 से भाग दे लीजिए, 4 से भाग देंगे तो यहाँ Z आ जाएगा, माइनस के कितना 4 से भाग देना 2, ठीक है, 3I बराबर 7 कितना हो जाएगा 4। या इसको हम लिख लेंगे Z माइनस मैंने कॉमन ले लिया 2 माइनस 3I का मॉडुलस बराबर 7/4। तो सेंटर बता दीजिए, 2 माइनस कितना आ जाएगा 3। तो लिख देंगे द सेंटर ऑफ द गिवन सर्कल, द सेंटर ऑफ द गिवन सर्कल इस कितना आया यहाँ से 2 माइनस 3I। रेडियस पूछेगा तो ये रेडियस होती है 7/4, ठीक है। तो आसानी क्वेश्चन है, ये पार्ट सही है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर चलिए 11 देखिए। इन द अर्गन प्लेन द रेडियस बतानी है आपके सर्कल की। तो सर्कल बताइए क्या दे रखा, 5Z प्लस 15 माइनस 16I इक्वल टू 20। इस सर्कल की क्या बतानी हमें, रेडियस बतानी है आपके। तो रेडियस बतानी तो पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए इसको किससे भाग करना पड़ेगा, 5 से भाग करना पड़ेगा। तो बोलिए कितना आ जाएगा यहाँ पे, Z 5 दिया 15, ठीक है, प्लस वो माइनस 16/5I बराबर 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। या इसको हम लिख लेंगे Z माइनस कॉमन लेंगे, माइनस के 3 और प्लस के 16/5I का मॉडुलस बराबर 4। तो ये भी देखिए किस फॉर्म में आ गया, विच इज इन द फॉर्म। तो बताइए ये भी किस फॉर्म में आ गया, Z माइनस Z0 का मॉडुलस इक्वल टू R। हेयर Z0 तो कितना आएगा -3 प्लस 16/5I एंड कैपिटल R बोलिए बराबर कितना 4। तो रेडियस कितनी आगे सीधे सीधे 4, वो तो यहीं पता लग जाएगा, 5 से भाग दीजिए 4 आ जाएगी, ठीक है। इतना सारा कुछ खंड की जरूरत नहीं है, हमें क्या निकालनी थी रेडियस, किससे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए 5 से भाग देंगे तो सीधा सीधा कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। हेंस द रेडियस ऑफ गिवन सर्कल इस बोलिए कितनी 4, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, जल्दी से चलिए नोट कर लीजिए। इसके बाद 12 क्वेश्चन देखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या दिया, इफ़ क्या दिया इन्होंने, साइन x प्लस आई वाई इक्वल टू p प्लस
आई क्यू वेयर P एंड Q आर रियल देन Q की वैल्यू पूछी इन्होंने। किसकी वैल्यू पूछी इसमें? Q की वैल्यू पूछी। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। चलिए साइन A प्लस B का फार्मूला खोल दीजिए। साइन x इंटू कोस आई वाई प्लस कोस x इंटू साइन आई वाई इक्वल टू P प्लस किसकी आई क्यू। हाइपरबोलिक में चेंज कर लीजिए, ऐसे BSc फर्स्ट ईयर में भी तुमने पढ़ी। साइन x हाइपरबोलिक में चेंज करिए, कोस हाइपरबोलिक y प्लस आई आगे आ जाएगा आई कोस x इंटू कोस हाइपरबोलिक y बराबर किसके P प्लस आई क्यू। केवल क्यू की वैल्यू निकालनी, तो इक्वेटिंग इमेजनरी पार्ट्स, इक्वेटिंग इमेजनरी पार्ट्स काल्पनिक भागों की तुलना कर दीजिए। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कोस एक्स इंटू कोस हाइपरबोलिक वाई। तो ये क्यू की वैल्यू आ गई। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए इसको भी नोट करिए। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 12 हो गया। चलिए 13 क्वेश्चन पढ़िए। इफ़ z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई is any complex number then the non-negative real number, फिर fill in the blank दिया, is called the modulus of the complex number z। तो इसका मॉडुलस बताना। भाई z क्या दे रखा? कौन सा क्वेश्चन है ये हमारा? 13 क्वेश्चन है। z क्या दे रखा है? x प्लस आई वाई। तो fill in the blank में क्या पूछा? इसका मॉडुलस पूछा। तो तुम्हें मालूम होगा z का मॉडुलस क्या होता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या ये भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक में ये आएगा, मालूम ही होगा तुम्हें। ये इसका क्या होता है? मॉडुलस होता है, ठीक है। 14 क्वेश्चन देखिए। यूज़ एक्सपोनेंशियल फॉर्म इफ़। 14 क्वेश्चन में z बराबर कितना दे रखा? बोलिए r e की पावर आई थीटा दे रखा। तो किसकी वैल्यू बतानी? z बार की वैल्यू बतानी, यानी कि इसका कॉन्जुगेट बताना। r कॉन्जुगेट में जहाँ आई है माइनस आई आ जाएगा, तो इसका कॉन्जुगेट ही आ जाएगा 14 में। तो ये क्या आ गया? इसका कॉन्जुगेट आ गया, ठीक है। 15 क्वेश्चन देखिए। z यदि कैसा है? प्योरली इमेजिनरी। भाई z प्योरली इमेजिनरी, तो z प्लस z बार की वैल्यू पूछी। प्योरली इमेजिनरी तुम्हें पता ही होगा, जिसका रियल पार्ट क्या हो? 0। z बार क्या आएगा? माइनस के आई वाई। ये प्योरली इमेजिनरी है, तो z प्लस z बार कितना आएगा? दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। यदि z कैसा नंबर है? प्योरली इमेजिनरी नंबर है, तो z प्लस z बार किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर आएगा, ठीक है। और z यदि प्योरली रियल है, भाई रियल में एक अलग से क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं तुमको ही, ठीक है। यदि z कैसा है? प्योरली रियल है, तो z बार भी कितना आएगा? वो भी 2 ही आएगा, ठीक है। तो यदि z माइनस z बार करेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। तो यदि z प्योरली कैसा हो? इमेजिनरी हो, तो z प्लस z बार किसके बराबर आता है? 0 के। और z कैसा हो? प्योरली रियल हो, तो z माइनस z बार किसके बराबर आता है? 0 के बराबर आता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर कहाँ तक हो गए? चलिए 15 तक हो गई, ठीक है। चलिए आज के लिए 15 तक ही काफ़ी है, ठीक है। बाकी चलिए नेक्स्ट रन पर करेंगे, ठीक है। तो सभी इनको चलिए नोट कर लीजिए, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन में क्या पूछा था इन्होंने? यदि z कैसा है? प्योरली z कैसा है? प्योरली इमेजिनरी है, तो z प्लस z बार किसके बराबर? 0 के बराबर। तो कौन सा पार्ट सही है इसका? 15 का ए पार्ट सही है, z प्लस z बार 0, ठीक है। तो चलिए बाकी हम नेक्स्ट रन पे ही करेंगे, ठीक है। तो ये यूट्यूब पे मैं ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। तो इसके कंप्लीट होने के बाद जो सेकंड चैप्टर चलेगा वो एप्लीकेशन पे चलेगा और उसमें लाइव क्लासेस होंगी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट रन पे करेंगे, ठीक है।